नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिक्सन टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। जहाँ पर इस शेयर में चेक कीजिएगा तो 8.5% का भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। तो गिरावट के पीछे क्या रीजंस है उसको हम लोग चेक करेंगे। चार रीजंस, चार बड़े कारण यहाँ पर सामने आ रहे हैं, उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखिए आज सिर्फ गिरावट नहीं हुआ है, एक साल से चेक कीजिएगा तो लगभग 30% स्टॉक करेक्ट कर चुका है, अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक साल से ये स्टॉक गिरता ही चला जा रहा है, एक तरफा नीचे का मूव देखने को मिला, देख सकते हैं। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या है हम लोग उसको पहले पकड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहला गिरावट के पीछे रीजन है वो है कंपनी का वैल्यूशन। वैल्यूशन काफ़ी हाई हो चुका था। अभी भी चेक कीजिए इतनी गिरावट होने के बाद अभी इसका पीवी रेशियो देखिए 58 है, इंडस्ट्री का 24.8, यानी कि अभी भी काफ़ी हाई वैल्यूशन में ये ट्रेड कर रही है, जबरदस्त हाई वैल्यूशन है, देख सकते हैं। एंड अगर चेक कीजिएगा कितना वैल्यूशन था इससे पहले, तो देखिए 200 के ऊपर में 200 की पीवी रेशियो में ट्रेड कर रही थी। तो जो वैल्यूशन हाई रहता है तो कभी भी जब भी पिटाई होती है तो अच्छा खासा हो जाता है। और यहाँ पर चेक कीजिएगा तो एक इंपॉर्टेंट पीवी रेशियो जो था वो था आपका 67 का, उसको ये तोड़ दिया आज के दिन वो टूट चुका है। तो 58 के पास पहुंच चुकी है। हम लोगों को लगा था कि यहाँ से रिकवरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज वो टूट चुका है, अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पीवी रेशियो का जो लेवल था वो भी आज टूट चुका है, वो भी बहुत लंबे समय के बाद टूटा है। तो पहला रीजन था वैल्यूएशन कंसर्न। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो टेक्निकल। टेक्निकल को चेक कीजिएगा तो दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड करी, देख सकते हैं 15,472 ये आपका ब्लू कलर का लाइन जो है वो है, एंड 15,537 ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। दोनों के नीचे में जा चुके, यानी कि ट्रेंड बहुत ही बेरी साइड में हो चुका है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था ये आज के दिन में टूट चुका है, जहां से पहले रिवर्सल हुआ था। तो ये देखिए बहुत क्रिटिकल लेवल आज टूटा है, दैट टू वॉल्यूम के साथ टूटा है, ये चीज काफी नेगेटिव है। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा एक और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका, देख सकते हैं एक क्रॉसओवर बन रहा है 50 एंड 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बन रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश ट्रेंड काफी है इस जगह पर। तो जब भी ऐसा क्रॉसओवर होता है काफी बेरिशनेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो दो बड़े रीजन है, एक तो हो गया वैल्यूएशन, दूसरा टेक्निकल। साथ ही साथ देखिए आप सपोर्ट का रेंज, पहला सपोर्ट 12,000 का रेंज में रहेगा, दूसरा 11,000। अगर ये दोनों टूट जाएगा तो फिर काफ़ी नीचे चली जाएगी। फिर देखिए 200 मूविंग एवरेज 8,779 के रेंज में है। ये मैं आपको जो है ये आपको मैं मंथली चार्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो वहाँ पर ये लेवल निकल कर आ रहा है। तो ये मंथली चार्ट में, साथ साथ मंथली में भी चेक कीजिएगा तो डबल टॉप पैटर्न पहले ही बना था। तो डबल टॉप पैटर्न बनने का मतलब हो ही जाता है कि गिरावट होगी। ये लेवल टूटा नहीं, देख सकते हैं ये पहला टॉप था, दूसरा टॉप इस लेवल को, टॉप को तोड़ नहीं पाया। तो वीकनेस यहीं से स्टार्ट हुआ, जिनको निकलना था ये लेवल में निकल चुके होंगे, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज में निकले होंगे। अब जो नहीं निकल पाए, अब तो दिक्कत वाली बात आपके लिए यहाँ पर है। अब ये लेवल रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो दूसरा बहुत बड़ा रीजन है टेक्निकल, जो कि इसका काफी खराब हो चुका है अभी करंटली। नेक्स्ट है, थर्ड है वो है आपका, तीसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है पूरा सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ईएमएस स्टॉक जो कहते हैं ना, उसमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सभी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी लीजिए, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट लीजिए, केन्स टेक्नोलॉजी, सभी का वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो काफी हाई पीवी रेशियो में ट्रेड कर रही थी, देख सकते हैं। इतना करेक्शन होने के बाद भी अभी भी इंडस्ट्री का पीवी रेशियो जो कि 25 से 30 की रेंज में, उससे काफी ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो हाई वैल्यूएशन में ट्रेड करना एंड साथ साथ हर दिन एक नया नया नेगेटिव रिपोर्ट्स आना, वो भी एक रीजन बन रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो हम लोगों ने चेक किया एक साल में लगभग 30% गिरा, अंबर एक महीने में लगभग 6%, हैवल्स लगभग 19% एक साल में, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट 36.58 एंड केन्स टेक्नोलॉजी लगभग 40% क्रैश कर चुका है, देख सकते हैं। तो भारी भरकम पिटाई हो रही है। हाई वैल्यूएशन, टेक्निकल एंड साथ साथ न्यूज़। देखिए स्टार्ट हुआ था पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट से, जब उनका रिजल्ट आया था उन्होंने गाइडेंस कट को लेकर के, गाइडेंस जो था आने वाले रिजल्ट को लेकर के उन्होंने कहा था गाइडेंस कट किया। तो ये यहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ कि गाइडेंस कट हुआ, पूरे सेक्टर को लेकर के ये दिक्कत की बात हो गई। तो ये पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ। दूसरा केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के कोटक की तरफ से रिपोर्ट आया, जहाँ पर उन्होंने देखिए बहुत सारे रिस्क बताया, डिस्क्लोजर इशू, गवर्नेंस इशू, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बताया। तो इससे रिलेटेड वीडियो बना आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दूसरा जो है लेटेस्ट अभी ये चला केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर के, जो पहले से वीकनेस तो था ही, उसके बाद फिर ये वीकनेस को और बढ़ा दिया सेक्टर को लेकर के। एंड साथ ही साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के भी नेगेटिव अपडेट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो देखिए पूरा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो वाई वेर ईएमएस प्लेयर अंडर प्रेशर, तो यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी अभी सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी में वीकनेस होती है, पूरा सेक्टर में गिरावट स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हैं डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइज एंड पियर्स फॉलो केन्स सेल ऑफ। तो पूरा पियर जो रहता है, पियर यानी कि कॉम्पिटिटर जो भी है, सब गिरते हैं तो एक साथ सब गिरना स्टार्ट करते हैं, यही रीजन बन रहा है। केन्स टेक सेल ऑफ स्पिल्स टू डिक्सन, अंबर, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट एज शेयर फॉल अप टू 9%। देख सकते हैं, तो पूरे आपको गूगल में डेटा उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं।
देखिए बताया जा रहा है कि हाँ, यह देखिए यही चीज़ है कि पूरे सेक्टर एक जब गिर रहा है तो सबको लेकर के गिर रहा था, यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के भी एक नेगेटिव रिपोर्ट्स बीच में भी आया था, जहाँ पर बताया गया था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर ड्रॉप 6% आफ्टर एन एचडीएफसी रिपोर्ट क्वेश्चन इट्स फिनांस, देख सकते हैं फिनांस इन रिस्पॉन्स द कंपनी रिजेक्टेड ऑल एलिगेशन। तो एचडीएफसी ने रिपोर्ट किया, क्वेश्चन किया उनके फिनांस को लेकर के, उनको बुक वैल्यू को लेकर के। ससा रिपीटेड इट्स गाइडेंस एंड एक्सप्लेन्ड दैट इट्स स्टिल नेट कैश प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। कंपनी ने अपना एलिगेशन को सामने किया कि नहीं आप जो बोल रहे गलत है, लेकिन एचडीएफसी ने देखिए यहाँ पर रेड फ्लैग दिया था। द शेयर्स ऑफ लीडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स आर इन फोकस आफ्टर एचडीएफसी फ्लैग मल्टीपल कंसर्न। तो एचडीएफसी ने बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर जाहिर किए इस कंपनी को लेकर के। इनका आर्टिकल आया जिस कारण से पीजी इलेक्ट्रोनिक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई, फिर थोड़ा रिकवरी आया जब कंपनी ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो एक तरफ केन्स टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट आया किसकी तरफ से, कोटक की तरफ से, और दूसरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास का रिपोर्ट एचडीएफसी की तरफ से आया, देख सकते हैं। तो ये दोनों कंपनीज के को लेकर के जब नेगेटिविटी बनी तो पूरा सेक्टर को लेकर के ये डूब गए। तो ये रीजन यहाँ पर बना है। तो 3 रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया है। साथ ही साथ चौथा सबसे बड़ा रीजन जो है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा रीजन है, वो है ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। सेंड प्राइसेस सोरिंग स्ट्रेन टेक इंडस्ट्री, देख सकते हैं। ये अपडेट दिसंबर 3 को आया था, ये आर्टिकल बहुत पहले आया था। तो अगर आप इसको चेक कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन बन रहा है कि यहाँ पर जो चिप जो है उसका शॉर्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मेमोरी चिप शॉर्टेज इज डिसरप्टिंग द टेक सेक्टर एज एआई फर्म स्मार्टफोन मेकर्स, देख सकते हैं स्मार्टफोन का भी नाम है, डिक्सन वगैरह पीजल प्लस सब कुछ समझ सकते हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बैटल फॉर लिमिटेड सप्लाईज, देख सकते हैं। प्राइसेस फॉर DRAM, Flash and HBM have surged, squeezing inventories and pushing up consumer devices cost. Expert warned the crunch may persist until 2027, तो 2027 तक जा सकता है, डीलिंग मेजर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन बन रहा है जो कोई आपको अभी बताया नहीं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बिकॉज आप पढ़िएगा, आर्टिकल रीड कीजिएगा तो आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए बताया जा रहा है कि सीवियर ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ मेमोरी चिप्स is gripping the technology sector, forcing AI firms, smartphone makers and consumer electronics companies to compete for scarce supply। एक दूसरे से फाइट करे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, देख सकते हैं। prices for these essential components which store and access data have skyrocketed, disrupting both enterprise and consumer market। Japanese electronic stores are limiting hard disk drive purchase while Chinese smartphone makers warns of potential price hikes। Tech giants including Microsoft, Google and ByteDance are scrambling to secure supplies from leading chip makers such as Micron, Samsung। तो देख सकते हैं ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चिप्स का शॉर्टेज है। एंड चिप्स का शॉर्टेज भी क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो है कमोडिटी का प्राइसेस। अगर चेक किया कमोडिटी का प्राइसेस, सिल्वर, गोल्ड, जिनसे ये सभी चीज़ें बनती हैं, तो बेस मेटल्स, तो इन सभी का प्राइस क्या है, हाई चलते चला जा रहा है। इतना हाई हो जा रहा है कि जिस कारण से ये प्रॉब्लम आना ही था। और ये प्रॉब्लम देखिए धीरे धीरे सामने बाहर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपको सामने बाहर में आएगा जब सब कुछ बीत जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 4 बड़े रीजन जिस कारण से डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड EMS स्टॉक्स में गिरावट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थी कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।